हेलो दोस्तों, आपका ज्ञान शुक्ला लर्निंग में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीए द्वितीय वर्ष थर्ड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के सिलेबस या पाठ्यक्रम की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, तो इसके हम सिलेबस की बात करेंगे जो शिक्षा शास्त्र हमारे सिलेबस है। पहले देखिए कोर्स टाइटल क्या यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है, फिलोसफिकल सोशोलॉजिकल यानी कि दार्शनिक, सामाजिक, पॉलिटिकल का मतलब राजनैतिक, एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इनके परिप्रेक्ष्य में आपको एजुकेशन या शिक्षा आपको ग्रहण करनी है। यूनिवर्सिटी ये मान के चलती है कि जब आप ये सिलेबस पूरा पढ़ लेंगे तो आप ये आउटकम्स आप में आ पाएंगे। पहला क्या है, डिफाइन एजुकेशन एंड फिलॉसफी। आप फिलॉसफी और एजुकेशन को डिफाइन कर पाएंगे। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन दर्शन एंड फिलॉसफी। दर्शन और फिलॉसफी के मध्य क्या आप डिफरेंस कर पाएंगे। आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट फिगर इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफर। वेस्टर्न फिलोसफर जो हैं और आपके इंडियन फिलोसफर उनमें उनको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इस तरह के जो भी आपके ये आउटकम हैं, यूनिवर्सिटी मान के चलती कि जब ये आप सिलेबस पूरा कर लेंगे तो आप ये आउटकम आप में आ जाएंगे, यूनिवर्सिटी को लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, लेते हैं अपनी फर्स्ट यूनिट। देखिए सिलेबस जो आपका 8 यूनिट में डिवाइड है, तो जो पहली यूनिट है, यूनिट आप देख सकते हैं पहली यूनिट है, इसमें क्या लिखा हुआ है, एजुकेशन एंड फिलॉसफी। ठीक है, एजुकेशन का मतलब शिक्षा और फिलॉसफी का मतलब दर्शन, इंग्लिश में उसको फिलॉसफी बोलते हैं। ठीक है, पहले क्या है आपको मीनिंग है, फिर क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी है, मतलब फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका मीन क्या है, फिर क्या है दर्शन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन फिलॉसफी एंड दर्शन यानी दर्शन और फिलॉसफी के मध्य क्या अंतर है, रिलेशनशिप विद एजुकेशन और एजुकेशन से उसका क्या रिलेशन है, ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी की कौन कौन सी ब्रांच हैं, और एंड एजुकेशन में। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट यूनिट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने इससे संबंधित वीडियोस जो हैं अपने चैनल पे डाले हुए, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने चैनल का लिंक डाला हुआ है, उससे आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं। अब देखिए दूसरी यूनिट की यदि हम बात करें, इसमें क्या लिखा, ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एंशिएंट इंडियन फिलोसफर। मतलब क्या है, एक सारांश के रूप में जो हमारे पुराने फिलोसफर हैं, उनके फिलोसफीज़ हैं, उनकी जानकारी, जैसे वेदांत फिलोसफी हो गई। ठीक है, दूसरा क्या है भगवत गीता, इनके बारे में आपको जानना है, तो इसके भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाले हुए हैं, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। फिर थर्ड यूनिट देखिए, ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न फिलोसफीज। जैसे ये क्या था, इंडियन फिलोसफी थी, अब ये क्या है वेस्टर्न फिलोसफी है। ठीक है, इसमें क्या है आपका आइडियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, ठीक है, और क्या है आपका, ये आपका प्रेगनेटिज्म है। ठीक है, प्रेगनेटिज्म है। ठीक है, तीनों ये क्या है वेस्टर्न फिलोसफी हैं, इनको भी आप हमारे चैनल में जाके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम चौथी यूनिट में। इसमें क्या लिखा है, सब प्रोमिनेंट एजुकेशनल थिंकर्स। कुछ जो हैं हमारे एजुकेशनल या शैक्षिक चिंतक हैं, उनके बारे में। पहला कौन है, महात्मा गांधी, फिर क्या है स्वामी विवेकानंद, फिर क्या है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, फिर है रूसो, एंड लास्ट में आपका डावी। इनके बारे में आपको क्या करना है, इनके शैक्षिक दर्शन के बारे में या जीवन दर्शन के बारे में आपको पढ़ना है। ये जब आप पढ़ लेंगे तो आपकी यूनिट ये कंप्लीट हो जाती है। अब आते हैं 5 यूनिट में, लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। जो हमारी भारतीय सभ्यता या समाज है उसका क्या है इंट्रोडक्शन। जैसे क्या लिखा हुआ है प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म का मतलब होता है बहुलवाद, एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी, यानी कि बहुलवाद और डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता इन इंडियन सोसाइटी, मतलब हमारे भारतीय समाज में। फिर दूसरा क्या है सोशल स्ट्राटिफिकेशन, मतलब क्या है सामाजिक स्तरीकरण हो गया। ठीक है, ऑफ इंडियन सोसाइटी, मतलब भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण कैसे हुआ है, कास्ट के आधार पे, क्लास के आधार पे और जेंडर के आधार पे। इन सभी के वीडियोस हमारे आपको चैनल में मिल जाएंगे। फिर क्या आपका आता है छठी यूनिट आती है स्कूल एजुकेशन एंड सोसाइटी। ठीक है, स्कूल में शिक्षा और समाज। पहला क्या लिखा हुआ है स्कूल एज सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा जैसे हम बोलते हैं कि समाज, जो स्कूल है हमारा समाज का लघु रूप होता है, वही चीज़ है स्कूल जो है हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। दूसरा क्या है सोशल चेंज एंड एजुकेशन, मतलब क्या है जो सामाजिक परिवर्तन है और एजुकेशन कैसे रिलेट होती है। ठीक है, फिर क्या आता है सोशल मोबिलिटी एंड एजुकेशन, मतलब सोशल मोबिलिटी का मतलब होता है सामाजिक गतिशीलता और शिक्षा। जब इतना आप पढ़ लेंगे तो आपकी यूनिट ये भी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आप आते हैं कौन सी 7 यूनिट में। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। इसका आशय क्या हुआ, हमारे फंडामेंटल का मतलब हमारे जो बेसिक हैं, बेसिक
जो अधिकार हैं और हमारी ड्यूटी है, जैसे संविधान आपने पढ़ा होगा ना, उसी वही चीज़ है कि जो हमारे बेसिक अधिकार और हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं। दूसरा क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, निर्देशक सिद्धांत। तो जब आप ये पढ़ लोगे तो आपकी ये यूनिट भी, 7वीं यूनिट भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब आगे देखते हैं। अब देखिए आ जाते हैं, आपकी 8वीं यूनिट आ जाती है, ये लास्ट यूनिट है आपकी, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, मतलब आर्थिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा, ये इसकी हिंदी हुई। जिसमें पहला क्या, एजुकेशन एज ए डेवलपमेंट इंडिकेटर। जो एजुकेशन है वो क्या है, एक डेवलपमेंट इंडिकेटर का मतलब हुआ, इंडिकेटर का मतलब हुआ एक पहचान या निशान है किसका, डेवलपमेंट इंडिकेटर। जो एजुकेशन है हमारा किस तरह से इंडिकेशन करती है, शिक्षा, जो शिक्षा जो है हमारे डेवलपमेंट में कैसे हमारी इंडिकेटर है। दूसरा क्या है आपका, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है आपका, पहले क्या है, एजुकेशन फॉर मतलब हुआ, एजुकेशन फॉर का मतलब हुआ शिक्षा के लिए। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है सतत, ठीक है, सतत जो शिक्षा जो है हमारे सतत विकास में उसका क्या रोल है, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास में शिक्षा का रोल इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका यूएन मिलेनियम गोल्स, जो सहस्त्र शताब्दी यूनाइटेड नेशंस के गोल हैं विकास के लिए, वो बेस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ गोल्स, और उसके बाद जो आपके सतत विकास के गोल्स हैं उनमें क्या है आपको तुलना करनी है। जब आप इतना पढ़ लेंगे तो आपका ये 8वीं यूनिट भी कंप्लीट हो जाती है। और फिर उसके बाद कुछ किताबें यूनिवर्सिटी ने सजेस्ट की लिखी हुई हैं, इनमें आपका पूरा सिलेबस मिल जाएगा। जैसे लिखा कमर के शिक्षा और विज्ञान दिल्ली ग्रंथावली, फिर है सलूजा के सी, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी ने किताबें सजेस्ट की हैं, लेकिन ये किताबें जो होती हैं बहुत महंगी होती हैं और इतना सिलेबस बच्चा पढ़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि इसमें बहुत डीपली गहराई से दिया रहता है, ठीक है। तो इसका आसान सा तरीका बस यही है कि मैंने वीडियो अपने चैनल में अपलोड किए हुए हैं, वहाँ से जाके आप इनको पूरे सिलेबस को आप पढ़ सकते हैं। और जो इसका लिंक है अपने हमारे चैनल का, वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, ठीक है। मैंने चैनल पे अपने प्ले लिस्टें बना रखी हैं, वहाँ से जाके आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं ये जो सिलेबस है सभी, चूँकि ये सिलेबस सभी यूनिवर्सिटियों के लिए है, तो सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।